अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट की क्या सूरत हाल है। जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं आपको पता है कि हर हफ्ते वाले दिन मैं आपके साथ मार्केट का डेटा शेयर करता हूं। अब डेटा में होता क्या है दोस्तों, जो वेल्स होते हैं उनका इट मीन्स के बाइंग या शॉर्ट सेलिंग की तरफ कहाँ पर उनका टिल्ट है वो आपको क्लियरली पता चल जाता है। चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज का ये डेटा होता है, नाइमेक्स का भी होता है इसमें। तो ये सारा गैदर करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसमें हम मार्केट का टिल्ट जानेंगे और इसके अलावा मार्केट में कुछ अच्छी खासी न्यूज़ भी हैं वो भी देखेंगे, और फिर एंड में ले जाकर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी दिखाऊंगा कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटी इस वीक हम लोग ले चुके हैं। और अभी के लिए 2 दिन में जबकि हमारे पास कोई वॉल्यूम नहीं है, मेजर आपकी मार्केट्स बंद हैं, तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटी हम लोग अवेल कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अभी बढ़ते हैं हम न्यूज़ की तरफ और उसके बाद इट मीन्स के आगे फिर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी बताऊंगा। दोस्तों करंटली जिस विंडो में हम है ये आपका मार्केट डेटा है। अगर ये आपके पास होता है तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इट मीन्स के काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है। बिल्कुल लाइव डेटा होता है ये, ठीक है। इसमें इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं या बड़े हेज फंड मैनेजर जिसे आप वेल्स कहते हैं, ये टोटल यूएस इक्विटी मार्केट का है। कॉमेक्स नाइमेक्स में जितना भी आपके बीटीसी के भी जितने ऑर्डर लगे हुए हैं ये मेगा जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइजेस होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनको समझना बड़ा आसान होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि अभी के लिए हमारे पास S&P 500 है, SPX 500 में तकरीबन 500 यूएस की टॉप क्लास की जो बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े मार्केट कैप वाली, वो इस इंडेक्स में लिस्टेड होती हैं, ठीक है। तो उनकी अगर हम लाइव डेटा अभी देखते हैं जो तकरीबन ये कल का ही डेटा है, ठीक है, आप इसको इस तरह समझे, तकरीबन 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास बाइंग में पड़े हुए हैं। और ये वही रीज़न थी जिसकी वजह से आपकी मार्केट ने ऑलमोस्ट 4100 का लेवल टच किया है, ठीक है। और तकरीबन 3550 से मैं आपसे कह रहा हूँ कि इक्विटी मार्केट और यूएस स्टॉक मार्केट जो है ये आपकी बाय है। तो इट मीन्स कि अभी भी हमारे पास जो वेल्स हैं उनका टिल्ट बाइंग की तरफ है और मेजर प्रॉफिट्स भी काफ़ी हद तक बुक हो चुके हैं, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में अगर हम इनको देखते हैं कि शॉर्ट सेलिंग में क्या है, शॉर्ट सेलिंग में इनके पास तकरीबन 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट सेलिंग में पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर लेवरेज को देखते हैं, लेवरेज जो होल्डर्स होते हैं या मार्जिन ट्रेडर्स जो होते हैं उनके पास तकरीबन बाइंग में 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उनकी बाइंग में पड़े हुए हैं। और शॉर्ट सेलिंग की बात करते हैं तो तकरीबन आप ऐसा समझे 1,12,000। तो कुल मिला के अगर हम देखें कि अभी के लिए एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो हैं अभी के लिए इंस्टीट्यूशंस के एंड पर बाइंग में पड़े हुए हैं। और अगर शॉर्ट सेलिंग में जाते हैं तो आप ऐसा समझें कि तकरीबन 70,000 के आसपास शॉर्ट सेलिंग में। तो अभी भी अगर हम इसका इट मीन्स कि एवरेज जब आप निकालते हैं तो आप ऐसा समझें कि 60 या 70% जो आपके वेल्स हैं वो इक्विटी मार्केट की बाइंग पर बैठे हुए हैं। पर आपने एक चीज़ याद रखनी है, मैंने आपसे कहा था कि 4100 के आसपास बड़ी ज़बरदस्त शॉर्ट सेलिंग है और 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिल जाएगी। कल फिर आपने नोटिस किया कि एग्जैक्टली 100 पॉइंट की मूवमेंट हमें SPX 500 में मिल चुकी थी और उसी वजह से हमारे पास BTC में और इथेरियम में अच्छी खासी करेक्शन आई है, ठीक है। 17,000 के नीचे अभी भी आपका BTC ट्रेड हो रहा है और इथेरियम जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 1300 के आसपास ज़बरदस्त शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। तकरीबन 40-50 पॉइंट जो हैं ये ऑलमोस्ट काफ़ी बार मिल भी चुके हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों BTC की तरफ और देखते हैं कि एग्जैक्टली वहाँ पर कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं। तकरीबन आप ऐसा समझें कि 5,800 के आसपास हमारे पास BTC में कॉन्ट्रैक्ट, ये नाइमेक्स कॉमेक्स की कॉन्ट्रैक्ट साइज़ की बात हो रही है। मेजर और एक्चुअल डेटा जो होता है ये मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसा समझें कि 5,600 के आसपास उनके पास अभी भी बाइंग में पड़े हुए हैं। और अगर हम इसमें शॉर्ट सेलिंग में देखते हैं तो बहुत हल्का सा उनके पास तकरीबन 1300-1400 के आसपास शॉर्ट सेलिंग है। इसी तरह अगर लेवरेज ट्रेडर्स की बात करते हैं तो उनके पास भी आप ऐसा समझे कि 4,000 के आसपास बाइंग में पड़े हुए हैं और 8,500 शॉर्ट सेलिंग में पड़े हुए हैं। तो लेवरेज ट्रेडर्स जो हैं अभी आपकी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, जो आपकी क्रिप्टो मार्केट है। तो ये तो था दोस्तों डेटा, मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर कर लेता हूँ। अभी बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। दोस्तों पहली न्यूज़ हमारे पास थेटर को लेकर है। थेटर USDT ऑन शेकी ग्राउंड्स, विल दिस न्यू डेवलपमेंट्स रीइंफोर्स फियर। इट मीन्स के हल्की पुल्की सी आप ऐसा समझे कि थेटर को लेकर USDT जो है आपका, ठीक है, इसको लेकर मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ अभी के लिए चल रही है। तकरीबन दूसरा तीसरा दिन है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं अपने यूज़र्स को यही बोलता हूँ, जो मेरे व्यूवर्स हैं या मेरे दोस्त जितने भी हैं उनसे मैं जब भी वो पूछते हैं कि यार पैसा किस चीज़ में रखें, तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि भाई
आप कॉइन्स में रखें। अगर कॉइन्स आप इट मीन्स के ले चुके हैं, हल्का फुल्का पैसा आप मार्जिन में रखें, तो वो इट मीन्स के BUSD या USDT जो है आपका, इसमें हल्का ही रखें, तो वो एक ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी होती है। सबसे अच्छी बात यही है कि आप हार्डवेयर वॉलेट उसकी तरफ जाएँ। काफ़ी सस्ते हो गए, काफ़ी अच्छी कंपनियां भी आ गई हैं, नैनो लेजर है, लेजर एक्स है, काफ़ी सारी। अभी आप ऐसा समझे कि $100 से $125 के बीच में ये आपको मिल जाती हैं, और जितने भी आपके कॉइन्स हैं ये काफ़ी एक सिक्योर जगह में आपके पास ही पड़े रहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ दोस्तों हमारे पास तकरीबन रशिया से है। इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन से। काफ़ी बार मैं आपको कह चुका हूँ। अभी प्रेसिडेंट पुतिन जो उनके मुल्क के सदर हैं, वो कह रहे हैं कॉल्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन पावर्ड बाय ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क, ठीक है। वो भी आपकी जो है क्रिप्टो करेंसीज या डिजिटल एसेट्स को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि उनके सेनेट में भी अप्रूव हो चुका है, जो एक CBDCs की तरफ वो जा रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं। और अभी उनके स्टेट बैंक ने जो क्वेरी भेजी थी वो चारों तरफ से अप्रूव हो चुकी है। स्टेट बैंक अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन के जोन में ऑलमोस्ट आप ऐसा समझे कि चला गया है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम तीसरी न्यूज़ पे। हमारे पास एवेलांच से, ठीक है। अलीबाबा, आपको पता होगा कि अलीबाबा की जो वेबसाइट है, ये आप ऐसा समझे कि एशिया का जो है अमेज़ॉन है, ठीक है। चाइना से काफ़ी बड़ी कंपनी है, $multi-billion की इसकी मार्केट कैप है। एवेलांच टू पावर अलीबाबास क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज इन एशिया। तो अलीबाबा के साथ एवेलांच, आपको याद होगा हमेशा ही मैं आपको, काफ़ी सारे दोस्त होते हैं पूछते हैं यार कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई अच्छे कॉइन बता दें, तो एवेलांच उनमें से एक कॉइन है जो हमेशा मैं आपको बताता हूं कि यार ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके लिए साबित हो सकती है। अगर आप इट मीन्स के 6 महीने 8 महीने के लिए कोई कॉइन रखना चाहते हैं, तो एवेलांच हो गया, XRP हो गया, ये दोनों प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों तीसरी न्यूज़ भी हमारे पास USDT से रिलेटेड है। फॉर्मर SEC ऑफिशियल स्लैम्स थिएटर फॉर रनिंग अ पोंजी स्कीम लेबल्स फर्म एज अ हाउस ऑफ कार्ड्स, ठीक है। तो इट मीन्स कि USDT को लेकर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ अभी के लिए चल रही है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि एग्जैक्टली चार्ट्स पर क्या हो रहा है, कहाँ पर हम लोग पोजीशनिंग कर सकते हैं। स्टार्ट हम करेंगे बिटकॉइन से। दोस्तों आप देख सकते हैं तकरीबन 17,500 पे मैंने आपसे कहा था कि जितनी बार ये आपको मिले, एक शॉर्ट सेलिंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ है, और ये लेवल जो है तकरीबन आज भी चलेंगे और कल के दिन भी आपके चलेंगे, ठीक है। तो उसमें एक चीज़ मैंने आपको और ऐड की थी कि SPX 500 का मैंने आपसे कहा था कि 4100 का जो लेवल है ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग्स नहीं आती US आपकी शेयर बाज़ार में, तो फिर आप ऐसा समझे कि आपका BTC भी हो गया और इथेरियम, ये तकरीबन अपनी जो इनकी सेकंड सप्लाई जोन है इसको काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पेक्ट मिलेगी, और मार्केट बार बार इसको इट मीन्स के नीचे जा सकती है अगर ये लेवल आपको मिल जाते हैं। इसी तरह आप खुद भी देख सकते हैं इथेरियम में तकरीबन 1300 के लेवल के बाद कितनी बार शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। अब मार्केट में दोस्तों मसला ये है कि वॉल्यूम बड़ा कम है, ठीक है, और जब वॉल्यूम कम होता है तो फिर इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहती। अभी रिसेंटली भी जो ऊपर की तरफ आपकी मार्केट गई है क्रिप्टो, इसका भी तकरीबन आप ऐसा समझे कि दारो मदार सारा US इक्विटी मार्केट की वजह से ही था, वरना तो आप अगर खुद देखें क्रिप्टो मार्केट को लेकर मार्केट में कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ अभी के लिए नहीं है। तकरीबन ये 2-3 हफ्ते हो गए, एक भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई है जो कि आपकी पॉजिटिविटी की तरफ लेकर चले। FTX का इशू जब से हुआ है आपकी मार्केट एक एक्सट्रीम और एक बड़े डाउन ट्रेंड में अभी के लिए भी है, ठीक है। जो भी अभी आपकी मूवमेंट है आप इसे ऐसा समझें कि ये सिर्फ US इक्विटी मार्केट ने इसे रोके रखा है। तो अभी भी दोस्तों हमारे पास जो मैक्सिमम सप्लाई जोन है जहां पर एक अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर लग सकते हैं वो आपका 17,500 का एरिया है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग्स नहीं आती आप अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। मंडे वाले दिन फिर मैं आपके साथ नए जो रेंजेस सेट होंगे वो भी शेयर करूंगा। अब बिटकॉइन के आज और कल के लिए लेवल मैं आपको बता देता हूं कि डिमांड जोन हमारे पास आ रही है तकरीबन आप ऐसा समझे कि 16,750 का एरिया, और जो शॉर्ट सेलिंग का एरिया है 17,500 का है। तकरीबन 600 से 700 पॉइंट की मूवमेंट आप मार्केट में काफ़ी आसानी से ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूं। लेट सपोज अगर आप बाइंग की तरफ भी जाते हैं 16,700 के आसपास, तो अगर 16,700 के नीचे क्लोजिंग्स आ जाती हैं, छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है, ठीक है। अब क्लोजिंग क्या होती है, काफ़ी सारे दोस्त अभी भी पूछते हैं, पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूं कि क्लोजिंग होती क्या है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। क्लोजिंग का दोस्तों आपने चार्ट के ऊपर डेली चार्ट खोलना है, और उसके ऊपर जो आपकी ये कल वाली कैंडल है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको नज़र आए। ये वाली कैंडल जो है ये आपकी कल की कैंडल है डेली की, ठीक है। आपने इसके ऊपर रख देना है, और फिर ऊपर आके जहां पर ये C लिखा हुआ है ना क्लोजिंग,
C स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग। इस पर आप देखेंगे तो कल की क्लोजिंग हमारे पास 17,094 की आई थी, ठीक है। तो इस तरह आप क्लोजिंग मार्केट में देख सकते हैं और यही स्ट्रेटजी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है। आपकी मार्केट में बिल्कुल क्लैरिटी होती है, अननेसेसरी स्टॉप लॉस आपको कभी भी नहीं लगते। आपको अगर याद होगा क्रूड ऑयल की, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, उसमें मैंने आपसे कहा था कि 75 की ज़बरदस्त बाइंग है इस वीक की, हमारे पास डिमांड जोन भी है। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर $80 की उसकी क्लोजिंग आई है, $5 प्रॉफिट में ऑलरेडी हम लोग चल रहे हैं, 82 का हाई लग चुका है, ठीक है। इसी तरह आपसे मैंने गोल्ड की भी डिमांड जोन का कहा था कि जब तक एक लेवल मैंने आपको बता दिया था कि उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती 1675 के नीचे, तो मार्केट में ज़बरदस्त बाइंग है। अभी भी तकरीबन 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट आपकी गोल्ड में भी अच्छी खासी चल रही है, प्रॉफिट में ही जा रहे हैं। लेकिन जब तक आपकी मार्केट 1250 के ऊपर ट्रेड हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अभी के लिए डिमांड जोन के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं और मार्केट जो है आपकी तकरीबन 1300 तक काफ़ी आराम से इतनी मूवमेंट दे सकती है। अभी तीसरा दिन है, कुछ भी इतनी खास मूवमेंट नहीं मिल रही है और आज और कल में तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि कुछ इतनी खास मूवमेंट आने वाली भी नहीं है। हल्के पुल्के ट्रेड के लिए आप ऐसा करेंगे 1300 के आसपास कभी भी आपको मिले शॉर्ट सेलिंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, और अगर 1320 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आपने निकल जाना है, ठीक है। इस वीक को भी अगर हम गौर से देखते हैं तो आप खुद सोचेंगे तकरीबन 1 2 3 4 तकरीबन 4 से 5 ट्रेड ऑलमोस्ट मार्केट में लग चुके हैं इथीरियम के, ठीक है। उसमें हर ट्रेड में जो पहला ट्रेड था उसमें अच्छे खासे इट मीन्स के प्रॉफिट हो गया था, पर जो शॉर्ट सेलिंग में गए थे उसमें तकरीबन 30 पॉइंट की मूवमेंट और 50 पॉइंट की मूवमेंट के बीच में ही आपके प्रॉफिट बने। तो अभी भी हमारे पास यही स्ट्रेटजी है, बाइंग आ रही है 1240 की और 1300 के आसपास शॉर्ट सेलिंग का एरिया है आपके इथीरियम में। तो इथीरियम भी क्लियर हो गया। SPX 500 में आपको हल्का सा बता देता हूँ फिर से ताकि क्लैरिटी आ जाए। आपसे मैंने कहा था जब ये बुलिश कैंडल उस दिन फॉर्मेशन आई थी, ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे कहा था जो ये नेक्स्ट कैंडल है ये काफ़ी इट मीन्स के खाली है और काफ़ी हद तक जो मार्केट में बाइंग हुई थी इस लेवल से 3950 से वो आपकी 4080 और 4100 के आसपास बुक हो चुके हैं, क्योंकि इस लेवल पे हमारे पास एक्सट्रीमली एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। आप खुद भी देख सकते हैं कि उसके बाद बिल्कुल डोजी टाइप की कैंडल लगी है। इसका मतलब यही है कि सारे प्रॉफिट्स बुक हो चुके हैं और कल का जो दिन था उसमें सेलिंग प्रेशर आया था और तकरीबन मार्केट ने एग्जैक्टली 4000 का लो लगाया था, पूरे 100 पॉइंट का, जैसा आपको बताया गया था सेम वही मूवमेंट आपको मिली थी। तो ये वीडियो मैं आपको इसलिए SPX 500 भी उन दोस्तों को से भी मैं कहता हूं कि भाई अगर जो दोस्त आपके इंडेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं इक्विटी मार्केट में, तो SPX को पकड़ने में और उसको शॉर्ट सेलिंग या बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती है, अच्छा खासा ट्रेड बनता है। $100 की मूवमेंट या 100 पॉइंट की मूवमेंट दोस्तों SPX 500 में एक बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। अगर आप इसमें सिर्फ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट जो आपका स्टैंडर्ड होता है वो बाय करेंगे तो आप यकीन माने कि इट मीन्स कि एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको 100 पॉइंट मिलते हैं तो $10,000 का प्रॉफिट होता है। ये इतना बड़ा ट्रेड है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझना होगा कि US इक्विटी मार्केट जो है यही आपकी क्रिप्टो मार्केट को ड्राइव करती है और इसी के लेवल्स को लेकर आपने क्रिप्टो मार्केट में एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपने लगाने हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास जो सीन है US इक्विटी मार्केट का, वो अभी भी आप ऐसा समझे कि मार्केट काफ़ी बुलिश है, पर 4100 के ऊपर क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। अगर ये बुलिश ट्रेंड प्रिवेल करना है तो 4100 के उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर उसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती तो आप अपने क्रिप्टो मार्केट की शॉर्ट सेलिंग की तरफ ज़्यादा रहें, एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी, अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।